नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। में हूँ आपका मेज़बान जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से हैं और अपने अपने घरों में महफूज हैं और हुकूमती बताए SOPs के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। नाज़रीन, वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाई गई तो ये कोरोना वायरस की जो चेन है ये टूट नहीं सकती। इसलिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जो है वो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। नाज़रीन, उसके अलावा एक डेल्टा वेरिएंट भी आ चुका है कोरोना वायरस का, जिस पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ काबू इसी तरह पाया जा सकता है कि एहतियात की जाए। इसलिए ज़रूरी ये है कि एहतियात करें। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर रोड्स पर देखा जाए तो जब लोग ड्राइव करते हैं, कोई उनको क्रॉस करके चला गया, ओवरटेक कर लिया, तो उनको उस पर भी गुस्सा आ जाता है। अगर वो मार्केट में कुछ ख़रीदने के लिए निकले हैं तो अगर उनकी मर्ज़ी की चीज़ नहीं है तो वो उस पर भी गुस्सा कर जाते हैं। उनके अंदर अगर किसी चीज़ में सब्र करना है तो सब्र का मादा भी नहीं रहा। नाज़रीन, क्या फैक्टर्स हैं ये जानेंगे, आज अवाम से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर जो है वो बर्दाश्त का मादा कम होता जा रहा है। मे भी शायद इसमें टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है कि हर टाइम हम लोग जो हैं वो फ़ोन्स में घुसे रहते हैं, कोई गेम्स खेलते रहते हैं या TV देखते रहते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के बैठने की, बात करने का टाइम नहीं होता। इसलिए शायद इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन तो कहीं ना कहीं निकालनी होती है। इसलिए जब वो रोड पे निकलता है या वो कुछ लेने जाता है, ख़रीदने जाता है या किसी से कोई बात करता है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे निकाल देता है। आज हम जनरल जो है आइडिया लेंगे, आवाम से बात करेंगे, उनको क्या लगता है कि क्या वजह है और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। क्या हमारे इंसानों के बीच में, हमारी सोसाइटी में इंटरेक्शन की कमी हो गई है? आइए जानते हैं, हमारे साथ रहिए। मुझे ये बताएं कि हमारे बीच में ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी में भी देखने को मिलता है बर्दाश्त की बड़ी कमी आ गई है, अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। क्या वजह लगती है आपको? ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा है, एक्सरसाइज नहीं है। और ये कि हमारे लोग जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे टेक्नोलॉजी के अंदर ही जाते जा रहे हैं। यानी कि एक्सरसाइज का जो रुझान है वो कम होता जा रहा है। फूड इंटेक भी ज़्यादा है लोगों का, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो वो शॉर्ट टेम्पर्डनेस की वजह बन रही है। दूसरी, अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो हाइपरटेंशन है, लोग टेंशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं। ये सारी चीज़ें, मसले मसाइल जो हैं वो हमारे पास अदम बर्दाश्त का वजह जो है ना वो बन रही है। अच्छा, ठीक है, तो इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, काबू पाया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि इंटरेक्शन की भी समहाउ कमी है? हाँ, सोशल लाइफ लोगों की डिस्टर्ब है ज़्यादातर हमारे माशरे में, क्योंकि ये कि हमारे माशरे में पॉवर्टी बहुत है। तो पॉवर्टी, ड्यू टू पॉवर्टी, अब जो आदमी पुअर है उसकी तो सोशल इंटरेक्शन इतनी किसी से नहीं होती, वो तो फिर अपने काम से काम ही रखता है, बिकॉज नो बडी इंटरेक्ट विद देम। तो हमारे माशरे का ये अलमी है। तो इसका अगर आपने ये कम करना है तो ये तो एक्सरसाइज के रुझान को बढ़ाया जाए, ठीक है। और दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजी के यूज़ को कम किया जाए बट प्रोडक्टिव वे में यूज़ किया जाए, ताकि लोगों से उसको पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट पड़े, ना कि नेगेटिव इम्पैक्ट। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि उस थोड़ा सा पॉजिटिव यूज़ लाया जाए और अवेयरनेस डेवलप की जाए जनरल पब्लिक में, ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जो है पेशेंस नहीं है या सब्र नहीं है, या आप अपने आप को इस चीज़ में कंसिडर करते हैं कि आप एक्सरसाइज करते हैं, कहीं ना कहीं सब्र कर लेते हैं और गैर ज़रूरी गुस्सा नहीं करते? डिपेंड करता है ना आप सिचुएशन कैसी है। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है तो ऑब्वियसली यू विल, आपको गुस्सा थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि मेरा भी सोशल इंटरेक्शन लोगों से कम ही मैं रखता हूँ, तो उसकी वजह से मेरा जो है ना वो मतलब ये कि जो गुस्से का लेवल है वो कम ही रहता है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, उनकी अपनी राय, आपकी अपनी राय। जब इख्तलाफ पैदा होता है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका थोड़ा बहुत ही हो गया। बर्दाश्त ही तब आती है, पता चलता है जब इख्तलाफ पैदा होता है, ठीक है। वरना तो अगर एक बंदा अकेला है तो बर्दाश्त ही बर्दाश्त है। तो आपको ये लगता है कि अवेयरनेस डेवलप की जाए, ठीक है, और इनको थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ लेके जाए और टेक्नोलॉजी का यूज़ थोड़ा सा लेस किया जाए ना, मोबाइल ये जो डिपेंडेंस है ये कम की जाए, टोटली डिपेंडेंट है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच। ये बताएंगे कि आपको अगर देखा जाए तो हमारे रोड्स पे आगे पीछे सोसाइटी में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ती दिखाई देती है, आवाम में बर्दाश्त नहीं रही, ठीक है। ना एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, ना कोई चीज़ लेने जाते हैं तब कोई पेशेंस रही, सब्र भी नहीं है। तो क्या वजह है, क्या बढ़ती है? बिल्कुल ये मूवीज़ की वजह भी है, सोशल मीडिया, मूवीज़,
बाकी टाइम ना देना पेरेंट्स का बच्चों को बिल्कुल मत ना सिखाना, ठीक है, किस तरह बड़ों से बात करते हैं या माफ़ी, मतलब हमारी तालीम में या वो चीज़ में कुरान मजीद कम लोगों ने पढ़ना, मतलब उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कम लोग मूवीज़ की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मतलब मूवीज़ में नॉर्मल रूटीन में किसी को मार देना, इस तरह करना। तो आपको ये लगता है ये मूवीज़ भी प्रोवोक करती हैं? मूवीज़ करती हैं, ठीक है, ये जनरल पब्लिक को ज़्यादातर ये करती हैं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं? या एक तो पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे अपने बच्चों को? जी पेरेंट्स बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे ज़्यादातर, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन कम है। जी बिल्कुल ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, तो कैसे बढ़ाया जा सकता है इस चीज़ को, ख़त्म कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये तो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है? और बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, हमारी खुराक पे भी है, बड़ा खुराक पे भी वो कहते हैं असर होता है। अच्छा, उस वजह से होता है, लेकिन ज़्यादा मूवीज़ और इन चीज़ों से मेरे हिसाब में मतलब ये जो लड़ाई झगड़ा इन चीज़ में मूवीज़ हैं ये ख़त्म करनी चाहिए। ये कार्टून्स हम देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, उसमें भी लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं, हर चीज़ में इन चीज़ों में मतलब मेरे हिसाब में बैन करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक हो गया, कम करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो, मूवीज़ अच्छी मूवीज़ दिखानी चाहिए, अच्छी वो चीज़। अच्छा ठीक है, आपका कहने का मकसद ये है कि अवेयरनेस डेवलप करें और अवेयरनेस के लिए अच्छी मूवीज़ का सहारा लिया जा सकता है मीडिया का। पेरेंट्स को टाइम दिया जाए, ठीक है, यानी पेरेंट्स बच्चों को टाइम दें। ठीक है, तो खेल किस हद तक इन्वॉल्व है? खेल मतलब ये चीज़ें पूछना इधर। हाँ जी, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं रही है। जो पबजी है, ये पबजी में क्या है, पबजी में ये भी डिप्रेशन में डाल रही है, बिल्कुल मार धार है, मतलब लड़ाई, ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है। हर गेम जो देखेंगे आप उसमें बच्चे अब 24 घंटे बैठे हैं मोबाइल पे बैठे हैं गेम, वो मतलब उनको उस गेम की जगह इतने बड़े बड़े जो ग्राउंड बनाए हैं या पार्क बनाए हैं उनको इसमें जाना चाहिए, खेलना चाहिए इस चीज़। बिल्कुल। आपको क्या लगता है, आपके अंदर बर्दाश्त है? जी बिल्कुल है, शुक्र है अल्लाह का, पेरेंट्स ने सिखाया है। ठीक है, चीज़ के बर्दाश्त करनी है तो कोशिश करते हैं, जिस हद तक होती है बर्दाश्त ज़रूर करते हैं। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी। मुझे ये बताएं कि आप जब बाहर निकलते हैं, यूजुअली रोड्स पे जाते हैं और कुछ ख़रीदने जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनमें बर्दाश्त की कमी दिखाई देती है, और हमारी सोसाइटी में अगर ओवरऑल भी बात की जाए तो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। क्या वजह आपको लगती है? उसकी वजह जो मेरी समझ में आती है वो ये है कि फाइनेंशियली साउंड ना होना। ठीक है, जो मेन असल में जो रीज़न है कि आपके सोर्स ऑफ अर्निंग कम है और जो आपका यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। उसकी एक दूसरी वजह ये भी कि कनात का ना होना। ठीक है ना, अगर आपके अंदर कनात होगी तो आप थोड़ी सी अमाउंट में भी गुजारा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का कार हो, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है फिर आप दीगर सोर्सेज की तरफ जाएंगे, सोर्सेज की तरफ जाएंगे। जब हम दूसरे किसी बंदे को देखते हैं कि वो ज़्यादा फाइनेंशियली साउंड है तो हमारे अंदर एक उठती है, अंदर एक तड़प उठती है कि भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए, और हम फिर शॉर्टकट का रास्ता इख्तियार करते हैं। ठीक है, आपको ये लगता है कि ये एंड्स भी प्रोवोक करते हैं ये जो अदम बर्दाश्त को? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे टैकल किया जा सकता? इसको टैकल करने का सबसे बड़ा जो देखें गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो कम की सस्ताई की जाए। ठीक है, हाँ, चीज़ों को सस्ता किया जाए ताकि लोगों को एक्सेस उसके ऊपर इजीली हो सके। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो उनके अंदर बर्दाश्त भी आ जाएगी, वो स्टेबल हैं तो। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी वजह ये भी होती है कि उनके घर में बच्चियाँ होती हैं जिनको उनको जहेज़ बनाना होता है, फिर उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना होता है, उनका जहेज़ हो गया, उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि टेक्नोलॉजी भी इसमें अपना रोल प्ले कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप फेसबुक पे देखें, जो आपकी सोशल मीडिया है, आप उस पर देखें तो आपको लग्जरी कार्स और हर किस्म की फैशन और पता नहीं क्या कुछ आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो एक गरीब की बच्ची अगर ये चीज़ देखेगी तो उसके अंदर ये डेफिनेटली। ठीक है, यानी आपने ओवरऑल इसको अगर लिंक किया जाए या देखा जाए तो भाई से बात हुई तो नाज़रीन इन्होंने लिंक किया इसको ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके साथ, कि अगर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो वीक है, आप फाइनेंशियली वीक हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर बर्दाश्त की कमी रहेगी और आप छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो ओवर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और आपके अंदर बर्दाश्त नहीं रहेगी। एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। कैसे हैं भाई? ठीक है, खैरियत से? मेरा नाम अबू बकर है। जी, मैं मलाकंड से ताल्लुक़। अच्छा, अबू बकर भाई मुझे ये बताएं कि अवाम में बर्दाश्त की कमी देखते हैं आप या नहीं देखते? हाँ, आजकल तो बहुत बर्दाश्त की कमी है, और इसकी वजह एक ये भी है कि आजकल जो सोशल मीडिया है ना, हाँ जी, वो बहुत बढ़ गया, वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, लोग ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अगर देखें तो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो
सबक नहीं पढ़ते, एजुकेशन उस तरह से नहीं, और मोबाइल हाथ में दे देते हैं माँ बाप। सही है। तो और सोशल इंटरेक्शन बड़ा कम हो गया। सोशल इंटरेक्शन बहुत कम हो गया, बस सारा दिन मोबाइल में रहते हैं, बस गेम्स ये गेम्स वगैरह ये, और एजुकेशन बहुत कम हो गया। और दूसरी ये कि हमें दीन की कमी भी बहुत ठीक है, तो इस वजह से, और हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को देख देख के हम भी मतलब आपको ये लगता है कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैक्टर भी हो सकता है? ये फैक्टर भी है। ठीक है, तो कैसे काबू पाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि फिज़िकली साउंड किया जाए बच्चों को? फिज़िकली साउंड भी की जाए, और पहले तो हमें दीन की तरफ आना चाहिए, क्योंकि कुरान हमारे पास सबसे बेहतर चीज़ है। ठीक है, अगर हम उसको पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज़ पढ़ेंगे, तो हमारी जहन भी काम रहेगी और सब्र हम में आएगा, क्योंकि कुरान में और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र की तलक़ीन बहुत की है। ठीक है, सब्र उसमें बहुत ज़्यादा। ठीक है, सही है। यानी आपको ये लगता है कि अगर दीन की तरफ भी मूव किया जाए और इस चीज़ को छोड़ा जाए, ठीक है, और सोशल मीडिया पे डिपेंडेंस कम की जाए, तो हम लोग जो हैं बेहतर हो सकते हैं और ये वापस से डेवलप किया जा सकता है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी राय जानी, इनका ये कहना था कि बड़ी अच्छी बात है कि शायद दीन से दूरी जो है हमें वो भी अदम बर्दाश्त की तरफ लेकर जाती है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम लोग नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें और अपने आप को रिलैक्स्ड और ठंडा रखें, क्योंकि नमाज तो जहन को, आपके दिल को सुकून पहुंचाती है, और ज़िक्र खुदा जो है, अल्लाह का ज़िक्र करना जो है वो एक बड़ी नेमत है और वो आपको सुकून भी देती है। इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाजरीन, हमारा आवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और मज़ीद लोगों से ये जानते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे में वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ दो साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं। कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आप जब यूजली देखते हैं रोड्स पर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बर्दाश्त की बड़ी कमी दिखाई देती है। अगर कोई आपको क्रॉस करके चला गया, आपको उस पर गुस्सा आ जाता है। आपको स्पेसिफिकली नहीं, सबको? हाँ, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी है उसको, उसमें। और सेकेंडली अगर कुछ लेने जाएं तो तब भी गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में। सेकेंडली सब्र भी नहीं रहा। तो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे आपको क्या लगता है मेन रीजंस क्या हैं? बेसिकली वजह ये है कि वो सोशल एक्टिविटीज़ जो है ना वो कम हो गई हैं, बल्कि ख़त्म ही हो गई हैं। ठीक है, आप देखें कि मोबाइल हर बंदा लेके बैठा हुआ है और लगा हुआ है। एक घर में मुख्तलिफ मेंबर्स हैं घर के, ठीक है, वो आपस में भी उनकी डिस्कशंस किसी बात पे नहीं हो रही। तो मतलब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बस मोबाइल और इस तरह का मीडिया ज़्यादा होने की वजह से उसमें घुस गए। ठीक है, और ये ट्रेनिंग। और दूसरी बात, स्कूल्स में इसी तरह है कि वो जो सोशल एक्टिविटीज़ होती थी या ग्राउंड्स आबाद होते थे, उनकी कमी की वजह से फिर मतलब ये चेंजिंग आई है इंसान के उसमें बिहेवियर में, कि वो बस जज्बाती हो गया। यानी आपका बिल्कुल ये कहना है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, ठीक है, और वो जो फिजिकल आप यानी गेम्स खेलते थे, बच्चे बाहर निकलते थे, उनके अंदर थोड़ा सा बर्दाश्त होती थी, टीम वर्क आता था, कुछ चीज़ आती थी कि एक दूसरे को लेकर चलना है। एक और बात भी है कि जिस तरह अभी बच्चे हैं ना, पहले ये होता था कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो पेरेंट्स इतना सीरियस नहीं थे लेते बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे खेलते हैं, लड़ते भी हैं, फिर मिल जाते हैं। अभी ये हुआ है सीन के बच्चे हैं, थोड़ी सी बात होगी आपस में तो पेरेंट्स आगे जी लड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वजह ये वो जो फुकदान शुरू हो जाता है वहाँ से, मतलब माशरती बिगाड़ और वो खाते शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वजह ये है कि बच्चों को हम नहीं सिखाते कि भाई आपने खेलना है बाहर, खैर है चोटें लगती रहती हैं, एक्टिविटीज़ करनी है आपने। और पेरेंट्स को मतलब बच्चों का पेरेंट्स उस तरह से ख्याल नहीं रखते, ठीक है, जिस तरह से पहले रखते थे, या वो खुद उनके साथ वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली बात जी है वो गायब हो गई है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब, ये बताएं आपको क्या लगता है कि अदम बर्दाश्त की क्या वजूहत हैं? यही वजह है कि बस के हमने ग्राउंड छोड़ दिए हैं और मोबाइल पकड़ लिए हैं।
ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस जो है वो बहुत हद तक इसको इफेक्ट कर रही है। मुझे ये बताएं, अवेयरनेस किस तरह डेवलप की जा सकती है और सेकेंडली इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? यानी चलें अवेयरनेस आ भी गई, डेवलप कर भी ली, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिर भी हर्डल्स बनते हैं यूजुअली? इसमें हर्डल यही मोबाइल ही आ जाता है। ठीक है, मैं तो यही समझता हूँ कि मोबाइल सबसे बड़ी जो है ना बीमारी है। ठीक इस टाइम जो है ना, ये पार्क बाद होने चाहिए। ये तो बहुत कम लोग आए हुए हैं, इसको बड़ा होना चाहिए और लोग खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, फिजिकली एक्टिविटीज में हिस्सा लें, जिससे हम बहुत दूर हो गए हैं। यही वजह है कि बस मोबाइल में हर बच्चे। दूसरा ये पेरेंट्स एक तो बच्चों को ये अवेयरनेस दें कि आप ग्राउंड में जाकर उन बजाय ये सिखाने के उनको मोबाइल लेके दिए हुए हैं कि आप इस पे खेलें अपनी जान छुड़ाने के लिए ना। ये कसूर हमारा ही है, माशरे में वालिदैन का ज़्यादा कसूर है कि वो जनाब अली बजाय ग्राउंड आबाद करने के उनको मोबाइल दे के चुप करवा लेते हैं वक्ती तौर पे कि बेटा ये लो, मुझे बस अपना खेलने दो, तुम अपना खेलो। लेकिन बाहर का जो माहौल है समहाउ वो भी तो एक फैक्टर बन सकता है कि वो इस काबिल नहीं होता कि बच्चों को बाहर निकाला जाए। सब ने मिल के बनाना है ना। अवेयरनेस इसी तरह ही है कि आप जाके आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप अवेयरनेस दें लोगों को। मीडिया वाले, ये मीडिया वाले आप लोगों ने देनी है अवेयरनेस। ठीक है, आपके पास चैनल है, इतना प्लेटफॉर्म है, आप जाके दें लोगों को अवेयरनेस भी। भाई ग्राउंड बात करें, मोबाइल से निकलें बाहर, सोशल मीडिया से निकलें बाहर और ग्राउंड बात करें। यानी मीडिया मेन फ्रस्ट्रेशन की वजह है जो बच्चे फिर बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो बाहर निकालने के लिए और तो कोई होता नहीं है, तो फिर जिससे मिलते हैं उसके साथ निकालते हैं। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मुझे ये बताएंगे कि जब हम यूजुअली देखते हैं हमारी सोसाइटी में, माशरे में दिन ब दिन अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी? देखिए, उसकी एक वजह तो ये है कि लोग जो बच्चे हैं हमारे जी, उनकी जो है ट्रेनिंग जी, उसकी कमी है। स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है और कोई अखलाकी तरबियत नहीं दी जाती उनको। ठीक हो गया। पहले वक्तों में अखलाकी तरबियत भी दी जाती थी, आजकल की पढ़ाई जो है वो डिफरेंट किस्म की है, ज़्यादा टेक्निकल है और बच्चों को ज़्यादा ज़ोर जो है उनकी एजुकेशन पर ही होता है, लेकिन जो उनकी अखलाकी तरबियत है उसकी नहीं होती। एक वजह तो इसकी सबसे बड़ी ये है। दूसरी वजह उसकी ये है कि हमारे लोग बच्चे जो हैं जो अपने बड़ों को देखते हैं, तो हमारे जो बड़े हैं, आप देखिए कि हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनकी जो आपस में गुफ्तगू है, एक दूसरे को अपोज करते हैं, लेकिन वो किन अल्फाज में अपोज करते हैं? बिल्कुल उनको पर्सनल लेवल पर चले जाते हैं, ज़ाती उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि ये लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो यंगस्टर्स जो हैं वो सीखते हैं, अपने बड़ों से ही सीखते हैं, अपने लीडर से सीखते हैं। वो देखते हैं कि अगर ये लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं और फिर ये लीडर कहलाते हैं और फिर उन्हीं में से इलेक्ट होकर लोग आते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड करते हैं। तो वो ये देखते हैं कि ये लोग इस तरह से गुफ्तगू किया करते थे, तो जाहिर है वो लोग जो हैं वो भी उन्हीं से ही सीखते हैं और कोई उनको ये बताने वाला नहीं है कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और वालिदैन जो हैं वो भी मसरूफ़ हैं बहुत ज़्यादा बच्चों की, इस तरह से उनका ख्याल नहीं है कि इस तरह की अखलाकी तरबियत। सर कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है? इस जो माहौल बन गया है अदम बर्दाश्त का और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस की एक कमी है, कैसे अवेयरनेस दी जाए, उसके अलावा कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है? इसको मेरे ख्याल में तो ये बेहतर हो सकता है कि अगर स्कूल्स में स्कूलों से ये शुरू किया जाए और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनको जो सोशल नॉर्म्स हैं और सोसाइटी में किस तरह रहना है, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करने और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, इज़्ज़त करनी है, इस किस्म की चीज़ें ये स्कूलों से सिखाई जाए। उनकी अखलाकी तरबियत जो है वो स्कूलों से होनी चाहिए और उसके लिए टाइम निकालना चाहिए। उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर पीरियड हो जाए इस किस्म का, जहाँ पर उनको इस किस्म की बातें बताई जाए।
ठीक है। और यही एक तरीका है, वही फिर जब बड़े होंगे तो आगे चलेंगे और आएंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें कि आपके टाइम से कंपेयर किया जाए इस वक्त को, उस टाइम पे लोगों में किस हद तक सब्र था, पेशेंस थी, और अब जो है देखा जाए तो जनरेशन जो है उसमें क्या गैप आ गया? कि मतलब इंडिविजुअल्स को अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो तो किसी का कैरेक्टर इस तरह का हो सकता है या किसी का अखलाक इस तरह का हो सकता है कि उसको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, वो ज़्यादा सख्त बात करने का आदी हो, ये तो हमेशा से ही होता है। लेकिन एज ए होल अगर बात की जाए, एज ए होल, एज ए नेशन, तो उसमें ज़ाहिर है कमी हुई है, बहुत ज़्यादा कमी हुई है, अखलाकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई है। और वजह उसकी यही है, वही मैं जो पहले बात की है कि अब बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती। ठीक हो गया। और उसमें जो शिद्दत आई है इन चीज़ों में, वो भी उसकी वजह भी यही है। सर, टेक्नोलॉजी को ब्लेम किया जा सकता है इस पर? टेक्नोलॉजी को किस लिहाज से, किस तरीके कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, सोशल मीडिया पे बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं, समहाउ वो कोई कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन डेवलप करती हैं। आप तो अदम बर्दाश्त की बात कर रहे हैं। जी, तो वो बर्दाश्त का फैक्टर नहीं आ जाता उसमें कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है? कह सकते हैं आप, इस तरह से भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि बच्चों की फ़िज़िकल एक्सर्शन नहीं होती, बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते, बैठे रहते हैं, फ़ोन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, और उनकी फ़िज़िकल एक्टिव। और उसमें फिर मैं वहीं पर आता हूँ, बार बार वही बात कर रहा हूँ स्कूलों की, कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि वो उनकी लुक जो है वो देखने से ही स्कूल नहीं लगता। वो घरों में स्कूल खुले हुए हैं, ना उनके पास खेलने की जगह है, ना कोई उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए बच्चों के लिए कोई जगह है। 4-4, 5-5 कमरों की कोठियाँ हैं जिसमें स्कूल खुले हुए हैं। स्कूल की एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, वो बच्चों को हमेशा से याद रहती है। बड़े होकर वो फिर याद करते हैं कि जी हमारा स्कूल इस तरह का हुआ करता था, वहाँ प्ले ग्राउंड हुआ करते थे, वहाँ लेबॉर्ट्री हुआ करती थी, ये था वो था। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक हो गया। तो अगर ये कोठियों में स्कूल खुला होगा तो ज़ाहिर है एक्टिविटी कहाँ से होनी है? ठीक हो गया। होगी। ठीक, वही वाली बात फिर कि फिर एक्सर्शन नहीं अगर होगी तो फिर बच्चे की जो एनर्जी है वो ज़ाहिर है किसी गलत तरफ ही चली जाएगी। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने राय जानी, जनाब ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है ये स्कूल्स जो हैं हमारे, वो भी इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं कि आजकल जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल उनमें अवेयरनेस की कमी है। और सेकेंडली तालीम के साथ तरबियत नहीं दी जाती, तरबियत का फुकदान दिखाई देता है। अगर तालीम के साथ तरबियत भी दी जाए, और कहीं ना कहीं अगर हमने फ़िज़िकल फैक्टर की बात की, जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग है उसमें भी कमी है, ग्राउंड्स नहीं हैं, स्कूल्स छोटी छोटी बिल्डिंग्स में बने हुए हैं, तो वो भी एक फैक्टर है अदम बर्दाश्त का कि बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि वो बात किसके साथ करें, और फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालते ही हैं। आइए चलते हैं किसी और के साथ बात करते हैं नाज़रीन। इससे पहले चलेंगे एक ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। मज़ीद अवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों अदम बर्दाश्त जो है हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराएंगे? नाम मुकरमनी मेरा। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर। अच्छा, FSC कर रहे हैं। यार मुझे ये बताएं, आप जब बाहर निकलते हैं तो रोड्स पे देखते हैं लोगों को लड़ते शड़ते हुए, या बड़ी बर्दाश्त की कमी दिखाई देती है उनमें? जी, लड़ते झगड़ते हैं और काफ़ी हद तक बर्दाश्त भी कर लेते हैं। जो आपका जो कॉलेज है उसमें बच्चों में बर्दाश्त है या नहीं है? 50-50 50-50 है, यानी अब बस कम ही है, सुनते सुनते कम ही है। तो जो असातिज़ा हैं उनकी बातें सुनते हैं? जी बिल्कुल सुनते हैं। सुनते हैं, आगे से बदतमीज़ी तो नहीं करते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, यानी उस हद तक बर्दाश्त है। तो ये बाहर रोड पे जो अदम बर्दाश्त दिखाई देती है, इसकी क्या वजह, आपको क्या लगता है? ये सोशल मीडिया की वजह से मेरे ख्याल से इस तरह हो गया। सोशल मीडिया की वजह से हो गया कि ज़्यादातर सोशल मीडिया में घुसे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है सोशल मीडिया से बाहर निकल के?
कुछ नहीं अंदाज़ा कि बेहतर कैसे किया जा सकता है, लेकिन सोशल मीडिया आपको ये लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। ठीक हो गया जी, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या करते हैं भाई? स्टडी करते हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, अभी आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं कि ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इनको हमने यहाँ से पकड़ा। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो खेल है ये बर्दाश्त कैसे पैदा करता है इंसान में? गेम के अंदर जो मेन पॉइंट है ना हार जीत का, इससे इंसान के बर्दाश्त का लहजा इंसान का मजबूत होता है। इससे इंसान गेम खेलने से और मुख्तलिफ सरगर्मियों से महफूज रहता है। ठीक है, इसलिए गेम ज़रूरी है इंसान के लिए। तो अदम बर्दाश्त की आपको क्या लगता है कि वजह टेक्नोलॉजी भी है, ये जो फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया जो है ये? जी, ये तो सिर्फ खाली टाइम का ज़िया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आजकल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये गेम जो है ये कितनी ज़रूरी है और इसको खेलना कितना ज़रूरी है? गेम बहुत ज़रूरी है इंसान की सेहत के लिए, इंसान के बर्दाश्त के लिए, हर चीज़ के लिए। गेम खेलने से आदमी बेसिकली तौर पे फिट रहता है। ठीक है, और टीम वर्क भी सीखता है। टीम वर्क सीखता है, इससे काफ़ी कुछ इंसान को सीखने को मिलता है गेम खेलने से। ठीक है, यानी आपका ये कहना है ओवरऑल कि ये ज़रूरी है और आप जो हैं आपके अंदर बर्दाश्त काफ़ी इससे पैदा होती है कि टीम को लेकर चलना है और अप्स डाउन्स जो हैं आप मैनेज कर लेते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपने इनकी राय जानी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप टीम वर्क लेकर चलें और अगर आपके साथ कोई चल रहा है तो उसको बर्दाश्त भी करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई एक तरह की नेचर नहीं रखता। ठीक है, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन उनको बर्दाश्त करना एक मेन चीज़ है, मेन फैक्टर है। और अदम बर्दाश्त तभी पैदा होती है जब जो आपकी सोच है, जो आपके आइडियाज़ हैं, उनमें क्लैश आता है, उनमें डिफरेंस आता है, तो तब पता चलता है कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। और खेल वाहिद वो चीज़ है कि जिसमें इख्तिलाफ होते हुए भी ये लोग साथ चलते हैं। और खेल बच्चों के लिए इसीलिए ज़रूरी है, बच्चों को ग्राउंड्स में निकालना इसीलिए ज़रूरी है ताकि उनके अंदर बर्दाश्त पैदा हो और ये जो फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया ने डेवलप की हुई है उनके दिमागों में, उनके दिलों में, इनको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन हमने आवाम से बात की और मुख्तलिफ वजूहात सामने आई अदम बर्दाश्त की। नाज़रीन अवाम का ये कहना था कि जो तरबियत है उसका भी फुकदान दिखाई देता है बच्चों में। बच्चे जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं आते, फ़ोन्स में लगे रहते हैं। और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने बच्चों को अपने अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है और बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। जहाँ तक बात की जाए स्कूल्स की, तो स्कूल्स का जो रोल हुआ करता था वो अब नहीं रहा। एक एक कमरे में, एक एक घर में स्कूल्स बने हुए हैं और बच्चों के पास ग्राउंड्स नहीं है कि वो फिजिकल कोई एक्टिविटी रखें। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं तो वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला फैक्टर है बच्चों के अंदर वो आता है और वो डेवलप होता है और वो उनको टीम वर्क सिखाता है, उनके अंदर बर्दाश्त डेवलप करता है कि कैसे आपने जो है टीम को साथ लेकर चलना है। उसके अलावा कहीं ना कहीं वालिदैन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, किरदार है जो लैक करता है। अदम बर्दाश्त की एक बड़ी वजह है वो ये है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के साथ गुजारने का, बच्चे उनसे बात नहीं कर सकते। तो बच्चों ने किसी से तो बात करनी है, तो जब बच्चे किसी से बात करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन के तौर पे निकालते हैं, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, उनके अंदर जज्बात ज़्यादा होते हैं। और कहीं ना कहीं ये सोसाइटी भी जिम्मेदार है इस सब चीज़ की कि जो बच्चों को बाहर निकलने से रोकती है। यानी हमारे जो इर्द गिर्द का माहौल होता है जिससे डर के वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकालते और ये कहते हैं कि बाहर का माहौल ख़राब है और बच्चे ख़राब हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। अगर इसको फ्रेंडली बनाया जाए, इस पूरे माहौल को फ्रेंडली बनाया जाए तो बच्चे भी बाहर निकलें, खेलें कूदें, उनके अंदर वो फिज़िकल एक्टिविटी करने का जो मादा है वो पैदा हो, वो जज्बात पैदा हो और उनके अंदर वो चाह पैदा हो। नाज़रीन उम्मीद करते हैं कि ये जो अवेयरनेस कैंपेन जो आज हम लोगों ने चलाई, डेवलप करने की कोशिश की और वजह जानने की कोशिश की कि अदम बर्दाश्त की क्या वजह है, ये अवाम के बच्चों के किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान जमाल याकूब जाफरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।